नमस्कार भैया बहनों। हाई स्कूल और नवम की ऑनलाइन हिंदी कक्षाओं में आपका स्वागत है। भैया बहनों, पिछले वीडियो में हमने आपसे काव्य सौंदर्य के तत्व और काव्य के भेदों की चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे भैया बहनों, हिंदी का उद्भव, हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत मातृभाषा है। संस्कृत के बाद पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, इतने पड़ाव पार करते हुए हिंदी आज पूरे भारतवर्ष की राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। भैया बहनों, हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न साहित्यकारों ने विभिन्न प्रकार से अपने अपने तरह से विभाजित किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। उन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार से है। काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल आदिकाल है। आदिकाल। आदिकाल को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की संज्ञा दी। इसे उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल आदिकाल का ही एक दूसरा नाम है और इसका समय है 750 संवत 1050 से 1375 विक्रमी। भैया बहनों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन प्रस्तुत किया है उसके अनुसार आदिकाल यानी वीरगाथा काल का जो कालखंड है वह 1050 विक्रमी संवत से प्रारंभ होकर के 1375 विक्रमी संवत तक चलता है। इसके पश्चात जो दूसरा काल आता है वह है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल, इसे भक्तिकाल भी कहा जाता है और इसकी कालावधि है संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। 1375 से 1700 विक्रमी। तो पहला कालखंड है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं। ये संवत 1050 से संवत 1375 विक्रमी तक इसका कालखंड रहा है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्तिकाल भी कहते हैं। प्रश्न आते हैं कि पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं? चारण काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इनमें से एक छांटना है। तो भैया बहनों, पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहते हैं और इसकी कालावधि है संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक। अगला जो तीसरा है वह है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार इसकी जो कालावधि है वो 1700 से 1900 तक है। इसी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल
भी कहते हैं इसको। इसकी कालावधि है संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और जो चौथा कालखंड है वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में गद्य का अधिक विकास हुआ है। और यह है संवत 1900 विक्रमी से संवत 1984 विक्रमी तक। भैया बहनों, ये प्राचीनतम काल विभाजन है हिंदी साहित्य के इतिहास का, और सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके पश्चात अनेक साहित्यकारों ने अनेक प्रकार से अपना काल विभाजन प्रस्तुत किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए इसके काल विभाजन को एक अलग नए तरीके से प्रस्तुत किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला काल है उसे संधि काल कहकर पुकारा जाता है। संधि काल ये प्रारंभिक काल है। संधि काल नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है, और इसकी कालावधि है संवत 750 से संवत 750 से 1000 विक्रमी तक। 1000 विक्रमी इनके अनुसार जो दूसरा काल है उसका नाम है चारण काल। चारण काल, इसकी कालावधि है संवत 1000 से संवत 1000 से 1375 विक्रमी। 1375 विक्रमी। भैया बहनों, आप देख रहे हैं ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पहला काल निर्धारित किया वो 1050 संवत से 1375 तक, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो काल विभाजन है उसमें उन्होंने विक्रम संवत 1000 से पहले 250 वर्षों का इतिहास लिया है, और हिंदी साहित्य के प्रादुर्भाव को 750 विक्रमी संवत से मानते हैं। तो पहला है संधि काल, और दूसरा है चारण काल, तीसरा भक्ति काल, तीसरा काल विभाजन भक्त काल है, जो संवत 1375 से संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक चलता है। 1700 विक्रमी तक। और चौथा है रीतिकाल। रीतिकाल, इसकी कालावधि है संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक। और पांचवा आधुनिक काल, जिसे नवजागरण काल भी कहते हैं,
आधुनिक काल, इसकी कालावधि संवत 1900 से अब तक का इतिहास इस कालखंड में लिखा गया है। भैया बहनों, इसके अलावा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, मिश्र बंधुओं ने आदि अनेक साहित्यकारों ने विभिन्न प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत किया है। आपकी जो पाठ्यपुस्तक है यूपी बोर्ड की, हाई स्कूल की, उसमें जो कालावधि है यूपी बोर्ड की पाठ्यपुस्तक में जो समय सीमा का निर्धारण किया गया है वो इस प्रकार से है। भैया बहनों, यूपी बोर्ड की जो आपकी पाठ्यपुस्तक है उसमें जो काल विभाजन दिया गया है वो इस प्रकार से है। आदिकाल, पहला है आदिकाल, इसका समय है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी। दूसरा है भक्तिकाल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। इसका समय है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तीसरा है रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल को ही उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। रीतिकाल, इसका समय है 1643 से ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। 1843 तक। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक। तो आपने देखा, अगर आपसे पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की कालावधि है, तो आपको बताना है 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार यहाँ आदिकाल का नाम उन्होंने नहीं दिया है। प्रारंभिक काल को उन्होंने दो भागों में बांटा है, संधिकाल और चारण काल। तो संधिकाल की कालावधि 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत, और चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत तक चलता है। शेष पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों एक मत हैं इस पर। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जो यूपी बोर्ड की जो पुस्तक है जिसको आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो काल विभाजन दिया है उसकी कालावधि इस प्रकार से दी गई है। आदिकाल 743 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 1343 ईस्वी तक, और भक्तिकाल 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, रीतिकाल 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक है। भैया बहनों, एक चीज और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये जो आदिकाल है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, इस काल की का जो नामकरण है ये सबसे ज्यादा विवाद का विषय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा। उनके इस नामकरण का आधार वीरगाथात्मक साहित्य की बहुलता का कारण था। रासो ग्रंथ लिखे गए और उन्हीं को आधार मान करके वीरगाथा का नामकरण किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको दो भागों में बांट दिया, पहला संधिकाल और दूसरा चारण काल। चारण काल कहने का आधार उनका था कि इस काल के जो राजकवि थे, जो कवि थे, वे सब दरबारी होते थे। राजाओं की मनः तृप्ति ही उनके काव्य के विषय हुआ करते थे।
चाहे युद्धों का वर्णन हो अथवा युद्ध न होने की स्थिति में उनके रूप सौंदर्य का बखान हो, श्रृंगारिक वर्णन हो, तो चारण की अधिकता के कारण आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा। ऐसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी इसी को चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कह करके पुकारा, तो राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। ऐसे जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने इसको वीर काल कह करके पुकारा है। तो भैया बहनों, सबसे ज्यादा विवाद का विषय ये आदि काल के नामकरण का रहा है। अगले वीडियो में जब हम आदि काल को पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे तो अब सब आपको बताएंगे। आज इस वीडियो में केवल इतना ही। अभी तक हमारे वीडियो को अगर आपने देखा है, आपको अच्छा लगा है, हमारे चैनल को देववाणी पाठशाला चैनल पर ये वीडियो बराबर उपलब्ध रहेगा। उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। हम इस लॉकडाउन में भी आपसे बराबर जुड़े रहेंगे। आपको बराबर एक नया वीडियो प्रतिदिन मिलता रहेगा। नवम और दसम के भैया बहन इस समय एक साथ पढ़ें। जो भैया बहन इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं उनके पाठ्यक्रम में भी यही कंटेंट ऐसे ही है, इसलिए उनके लिए भी जरूरी है। जो स्नातक और परास्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके उसमें भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। भैया बहनों, फिलहाल यूपी बोर्ड और के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में तो 5-5 अंक के प्रश्न आते हैं इस हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, और पहला प्रश्न यही आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें। अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट करके कृपया हमें सूचित करें। अगर हमारी स्पीड तेज आपको लगती है तो उसे भी बताएं, तो हम आपको और धीरे धीरे समझाने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। शेष फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बधाई, विदा, धन्यवाद।